कोरंगी के उस घर की कीमत पैसों में नहीं, इंसानी जान में अदा की जाती है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कोरंगी की खौफनाक स्टोरी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरबाज है और मैं हॉरर स्टोरी क्रिएटर हूँ। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कोरंगी सेक्टर 36A। यहाँ एक पुराना 2 मंजिला मकान है। इस घर की दीवारों का रंग उड़ चुका है। गली के लोग दोपहर में भी यहाँ से गुजरते हुए डरते हैं। इस घर का एक ही कानून है, इसे कोई खरीद नहीं सकता और जो इसे बेचने की कोशिश करता है वो अगला सूरज निकलने से पहले मर जाता है। ये बात पिछले साल की है। सलीम, जो एक प्रॉपर्टी एजेंट था, बहुत ज़िद्दी था। उसने इस अफ़वाह को मजाक समझा। उसने सोचा, घर तो मैं बेचकर रहूँगा। उसने दोस्तों से कहा, उसे एक बड़ा क्लाइंट मिल गया था। डील पक्की हो गई, बयाना, एडवांस सब मिल चुका था। फरहान उस रात बहुत खुश था। उसने घर जाकर अपनी बीवी को बताया कि घर सेल हो चुका है। रात के 3 बज रहे थे। सलीम को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई मट्टी में लथरे पाँव से चल रहा हो। उसने आंखें खोली तो पूरा कमरा अजीब हो रहा था। एसी बंद था लेकिन हवा बर्फ जैसी थी। उसने साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया हुआ था, अननोन नंबर से। लिखा था, मेरा घर वापस करो। सलीम ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। वो मुंह धोने के लिए बाथरूम गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दम निकल गया। उसके पीछे एक साया खड़ा था। उसके पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, दुबला, और उसके हाथ में पुराने घर की चाबियां थीं। सलीम ने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब दोबारा आईने में देखा तो साया अब उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। सलीम ने भागने की कोशिश की लेकिन कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने ज़ोर से दीवार पर हाथ मारे, तभी एहसास हुआ उसके हाथ मट्टी में बदल रहे थे। दीवारों से रोने की आवाज़ें आने लगीं। फिर एक आवाज़ आई, तुमने सौदा किया, अब कीमत चुकाओ। सलीम की चीख गले में ही दब गई। अगली सुबह गली में शोर मच गया। सलीम अपने कमरे में मरा हुआ मिला। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक है, लेकिन हैरत की बात ये थी, उसके मुंह में मट्टी भरी हुई थी और उसके हाथ में वही पुरानी चाबियां थीं जो कोरंगी के उस मनहूस घर की थी। आज भी वो घर खाली पड़ा है और वहाँ एक बोर्ड लगा है, ये घर बिक नहीं सकता। कराची के एयरपोर्ट कस्टम एरिया ऑलमोस्ट खाली था। कस्टम ऑफिसर फरहान अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था, बहुत अजीब। एयरपोर्ट के ज़्यादा काउंटर्स बंद हो चुके थे। लास्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी लैंड कर चुकी थी। पैसेंजर्स धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। कस्टम हॉल खामोश होता जा रहा था। फरहान स्कैनर मशीन के पास खड़ा था, फाइल चेक कर रहा था। तभी उसके वॉल्की टॉल्की से एक आवाज़ आई,
काउंटर 6 चेक करो। फरहान ने फ़ौरन जवाब दिया, काउंटर 6 क्लोज़ है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है। वो धीरे धीरे काउंटर 6 की तरफ चला गया। हॉल बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ उसके जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। काउंटर 6 के पास पहुंचकर उसने देखा एक काला सूटकेस पड़ा था, पुराना, धूल से भरा हुआ। फरहान रुक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा ये बैग यहाँ किसका है। सूटकेस पर कोई टैग नहीं था, ना कोई नाम, ना कोई स्टिकर, बस एक पुराना सा लॉक। फरहान ने रेडियो पर सिक्योरिटी कॉल किया। अनक्लेम्ड लगेज मिला है, लेकिन रेडियो से सिर्फ स्टैटिक की आवाज़ आ रही थी। फरहान का गला सूखने लगा। उसने सूटकेस को हाथ लगाया और अचानक हॉल की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। फरहान पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी उसने सुना किसी औरत की हल्की सी आवाज़, प्लीज़ मेरा बैग मत खोलो। फरहान जम गया। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली कस्टम हॉल और अंधेरा। उसने गहरी सांस ली। उसने सोचा मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। उसने दोबारा सूटकेस की तरफ देखा। इस बार सूटकेस धीरे से हिल रहा था, खुद से। फरहान का रंग उड़ गया। उसने फ़ौरन पीछे हटना चाहा, लेकिन कस्टम हॉल का ऑटोमेटिक शटर धम से बंद हो गया। पूरा हॉल लॉक हो गया। फरहान ज़ोर ज़ोर से शटर पीटने लगा, हेलो, कोई है? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। सिर्फ एक चीज़ सुनाई दे रही थी, व्हील घिसने की आवाज़। फरहान ने धीरे से मुड़कर देखा। काला सूटकेस अब उसकी तरफ आ रहा था, खुद से, एकदम धीरे धीरे। फरहान की सांसें रुकने लगीं। उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन सूटकेस रुक नहीं रहा था। और फिर अचानक सूटकेस बिल्कुल उसके सामने रुक गया। हॉल की लाइट्स एक बार फिर ब्लिंक हुई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। 5 सेकंड बाद सिर्फ अंधेरा और सांसें। फिर इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई। लाल रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। फरहान ने धीरे से नीचे देखा। सूटकेस का लॉक खुल चुका था, खुद से। उसके अंदर से बदबू आ रही थी, सड़ी हुई, पुरानी, बिल्कुल मौत जैसी। फरहान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से सूटकेस का लिड उठाया और फिर उसकी चीख निकल गई। सूटकेस के अंदर कपड़े नहीं थे। अंदर एक औरत की लाश थी, सफ़ेद चेहरा, बंद आँखें और गले पर गहरे निशान। फरहान का पूरा जिस्म कांप गया। उसने फ़ौरन सूटकेस बंद किया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, लाश गायब थी। सूटकेस एकदम खाली था, बिल्कुल खाली। फरहान पीछे हट गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तुमने मेरा बैग खोल दिया। फरहान धीरे से मुड़ा और उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। एक औरत सफ़ेद एयरपोर्ट यूनिफॉर्म में, बिखरे बाल, खाली आँखें और टेढ़ी गर्दन।
वो सीधा फरहान को देख रही थी। फरहान चिल्लाया और भागना शुरू कर दिया, लेकिन कस्टम हॉल ख़त्म नहीं हो रहा था। हर साइड वही काउंटर्स, वही लाइट्स, वही लाल रोशनी, जैसे वो किसी लूप में फंस गया हो। उसके पीछे एक हील की आवाज़ आ रही थी। औरत उसके पीछे चल रही थी। फरहान रो रहा था, उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने चीख कर पूछा। औरत रुक गई, फिर धीरे से बोली, 1998 दुबई फ्लाइट स्मगलिंग का केस, उन्होंने मुझे यहीं मारा था। फरहान का खून जम गया। उसने कुछ साल पहले एक पुरानी कहानी सुनी थी। एक फीमेल पैसेंजर जो एयरपोर्ट से कभी बाहर नहीं निकली। लोग कहते थे कस्टम ऑफिसर ने उसे पकड़ा था, फिर वो अचानक गायब हो गई। केस दबा दिया गया और उसके बाद नाइट शिफ्ट में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और बोली, अब तुम यहीं रहोगे? उसकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। फरहान ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए। औरत बिल्कुल उसके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा अब सिर्फ कुछ इंचेस दूर था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और फिर हॉल की लाइट्स बंद हो गईं। अगली सुबह एयरपोर्ट स्टाफ ने कस्टम हॉल खोला। फरहान वहाँ नहीं था, सिर्फ उसका आईडी कार्ड मिला और काउंटर 6 के पास वही काला सूटकेस। आज भी कराची एयरपोर्ट के कस्टम एरिया में नाइट शिफ्ट के ऑफिसर्स काउंटर 6 के पास नहीं जाते, क्योंकि रात 3 बजे वहाँ आज भी हील की आवाज़ सुनाई देती है। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।